तो कहानी का पहला दृश्य वो बहुत ही आम है। हमारे दस्तावेज कहते हैं जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब इंसान मजबूरी में किसी से पैसे मांगता है, भरोसा देता है और हाथ में एक चेक थमा देता है। ये एक उम्मीद का पहल है और इसी विश्वास पर पूरी वित्तीय दुनिया टिकी हुई है। चेक कोई मामूली कागज नहीं है। उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, है ना? बिल्कुल, एक ऐसा दस्तावेज जो पैसे के बराबर मूल्य रखता है, सिर्फ उस पर किए गए हस्ताक्षर और भरोसे की वजह से। ये एक लिखित वादा है। सही बात है। तो दूसरा दृश्य आता है। पैसे देने वाला व्यक्ति बैंक पहुंचता है, उम्मीद है कि आज पैसा मिल जाएगा। लेकिन तीसरे दृश्य में कहानी पलट जाती है। बैंक कहता है फंड्स नहीं है, और स्रोत के शब्दों में यहीं से एक झटके में भरोसा टूट जाता है। तकनीकी रूप से इसका मतलब बस इतना है कि खाते में पैसे नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से ये भरोसे का टूटना है और बैंक इस टूटे हुए भरोसे का एक सबूत देता है। हाँ, वो चौथा अहम दस्तावेज, चेक रिटर्न मेमो। बैंक एक छोटी सी पर्ची थमा देता है। एक छोटा सा कागज जो एक बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत होता है। तो ये मेमो इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक रसीद नहीं है, ये न्याय की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी सबूत है। ये बैंक की तरफ से एक आधिकारिक दस्तावेज है जो साबित करता है कि चेक अनादृत डिसऑनर हो गया है। अच्छा। इसके बिना आगे की कानूनी कार्रवाई, आप समझिए, लगभग नामुमकिन है। ये भरोसे के टूटने का पहला कानूनी सबूत है। तो ठीक है, भरोसा टूटा और उसका सबूत भी मिल गया। अब कहानी बैंक से निकलकर वकील के चैम्बर में पहुंचती है। पांचवां दृश्य, और वहां एक नाम गूंजता है, सेक्शन 138। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138। ये वो प्रावधान है जो चेक बाउंस को एक दीवानी मामले से एक आपराधिक मामला क्रिमिनल ऑफेंस बना देता है। बिल्कुल। एक मिनट, आपराधिक मामला ये चोरी या धोखाधड़ी जैसा गंभीर अपराध है? ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा जी, असल में सेक्शन 13(8) को 1988 में एक संशोधन के जरिए कानून में जोड़ा गया था। उस समय अर्थव्यवस्था खुल रही थी, व्यापार बढ़ रहा था। तो सरकार चाहती थी कि चेक पर लोगों का भरोसा बढ़े। सही बात है। मकसद था कि चेक को कैश जितना ही भरोसेमंद बनाया जाए, लोग चेक को हल्के में न लें। इसीलिए इसे आपराधिक मामला बनाया गया, ताकि एक डर बना रहे। समझ गई। ये डर वित्तीय अनुशासन के लिए था। तो जब वकील के पास केस पहुंचता है तो वो सीधे कोर्ट चले जाते हैं? नहीं, सीधे नहीं। कानून वो एक मौका और देता है। छठा दृश्य यहीं से शुरू होता है। वकील एक लीगल नोटिस तैयार करता है, जिसमें साफ लिखा होता है 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में केस होगा। हाँ, ये पहली कानूनी चेतावनी है। तो सातवां दृश्य इंतजार का है। कैलेंडर पर 15 दिन गिने जाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। ये 15 दिन का इंतजार सबसे मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और ये 15 दिन की मोहलत देना कानूनन अनिवार्य है। ये चेक जारी करने वाले को अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका देने जैसा है। और अगर इस नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं होता, तभी चेक धारक के पास अदालत जाने का अधिकार होता है। इस इंतजार के बिना केस वैध ही नहीं माना जाता। और जब जवाब नहीं आता तो आठवां दृश्य सामने आता है। अब मजबूरी नहीं, कानून बोलता है। कोर्ट में चेक बाउंस केस दर्ज होता है। शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत पहले दिए गए सबूतों को देखती है। असली चेक, बैंक का रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस की कॉपी और उसकी डिलीवरी का सबूत। हाँ, अगर अदालत को लगता है कि मामला बनता है, तब वो अगला कदम उठाती है। और वो अगला कदम है नौवां दृश्य, जो आरोपी के लिए सबसे चौंकाने वाला होता है। कोर्ट का समन, एक लिफाफा जिसमें अदालत में हाजिर होने का आदेश होता है। स्रोत कहता है अब आरोपी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और खिसकनी भी चाहिए। समन का मतलब है कि अब ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रहा। अब इसमें स्टेट शामिल हो गया है। बिल्कुल। ये एक आपराधिक मामला बन चुका है। इसीलिए समन को नजरअंदाज करना बहुत बहुत बड़ी गलती होती है। तो अब मामला अदालत पहुंच चुका है और यहीं से शुरू होती है वो प्रक्रिया, 10वां दृश्य, तारीख पर तारीख। जज साहब सवाल पूछते हैं, सबूत रखे जाते हैं और कानून धीरे धीरे अपना शिकंजा कसता है। इस स्टेज पर सबूत कितने मजबूत होने चाहिए? बहुत। अब जिसने केस किया है उसे कोर्ट में ये साबित करना होता है कि चेक किसी कानूनी देनदारी या कर्ज के बदले दिया गया था। अच्छा। उसे बैंक में प्रस्तुत किया, वो बाउंस हो गया, कानूनी नोटिस भेजा गया और उसके बावजूद 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ। ये सब साबित करना पड़ता है। और फिर एक दिन 11वां दृश्य आता है, फैसले का दिन। अदालत साफ शब्दों में कहती है दोष सिद्ध।
वो पल जब कानून अपना अंतिम फैसला सुनाता है। इसमें सजा क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 138 में सजा का प्रावधान बहुत स्पष्ट है। दोषी पाए जाने पर चेक की रकम का 2 गुना तक जुर्माना हो सकता है। 2 गुना? हाँ, या 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर दोनों। 2 साल की जेल सिर्फ एक वित्तीय लेन देन के लिए? क्या ये कुछ ज्यादा सख्त नहीं है? सिर्फ जुर्माना काफी नहीं होता? देखिए, सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन कानून का मकसद सिर्फ पीड़ित के पैसे वापस दिलवाना नहीं है। समाज में एक संदेश देना भी है। सही बात है। अगर सजा सिर्फ जुर्माना होती तो लोग शायद सोचते, ठीक है, बाद में जुर्माना ही तो देना है, दे देंगे। जेल का प्रावधान एक निवारक, मतलब एक डेटरेंट के तौर पर काम करता है। ये डर लोगों को अपने वादों को गंभीरता से लेने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। समझ गई। तो फैसले के बाद 12वां दृश्य आता है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। हाँ, अगर अदालत जेल की सजा सुनाती है और ऊपरी अदालत से तुरंत जमानत नहीं मिलती तो दोषी को हिरासत में ले लिया जाता है। और 13वां दृश्य शायद सबसे ज्यादा असरदार है। लोहे की सलाखें बंद होती हैं और तब समझ आता है चेक सिर्फ कागज नहीं था, ये कानूनी हथियार था। ये लाइन, ये इस पूरी प्रक्रिया का सार है। समाज में व्यापार भरोसे पर चलता है, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो कानून उसे सहारा देता है। चेक को कानूनी हथियार इसीलिए बनाया गया ताकि लोग अपने वादों को गंभीरता से लें। इस अंजाम के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। 14वां दृश्य, डर, पछतावा। आरोपी आखिरकार पूरी रकम वापस कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में इस स्तर पर भी समझौते की गुंजाइश होती है। अगर आरोपी पूरी रकम और हर्जाना देने को तैयार है तो शिकायतकर्ता केस वापस ले सकता है। हाँ, क्योंकि कानून का अंतिम लक्ष्य भी पीड़ित को न्याय दिलाना और उसके पैसे वापस करवाना ही है। और कहानी का आखिरी 15वां दृश्य है, सुलह और खत्म कहानी। पैसा मिलते ही मामला सुलझ जाता है, लेकिन स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है कि जो वक्त, इज्जत और डर गया वो कभी वापस नहीं आता। हाँ। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। भले ही अंत में समझौता हो जाए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्षों का जो समय, पैसा और मानसिक शांति भंग होती है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कभी नहीं।